नमस्कार, आदाब दोस्तों। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे, एक बार फिर से रफ़ी साहब का जिक्र होगा और गीतकार योगेश जी का भी जिक्र होगा। जब योगेश जी का जिक्र आता है तो उनके गीत आते हैं मीठे मीठे, सो बार बना के मालिक ने और आनंद फिल्म के, रजनीगंधा के। दोस्तों, रफ़ी साहब ने कैसे गीत गाए हैं, वो कैसी शख्सियत रहे, ये हम जानते हैं। आज जीएस कोहली साहब का भी जिक्र होगा। जीएस कोहली का नाम आते ही ओपी नैयर का ख्याल आपको आएगा, क्योंकि ओपी नैयर साहब के असिस्टेंट थे वो। कई फिल्मों में सीआईडी हो, मिस्टर एंड मिसेस 55, नया दौर। फिर 1960 से जीएस कोहली साहब, लंबे हाथ, प्यार की राह दिखा दुनिया को, रफ़ी साहब ने जो गाया और कई गीत, वहां से फिर वो संगीतकार बने और कुछ फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। अच्छा भी रहा, शिकारी फिल्म हो, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, बड़े मशहूर गीत। लेकिन बाद में फिर वो इतने कामयाब नहीं हो पाए। तो इन सब का जिक्र आज हम कर रहे हैं। माना मेरे हसीन, ये जो गीत है या गजल कह लें इसको, माना मेरे हसी सनम तू रश्क के माहताब है, ये योगेश जी ने लिखा, योगेश गौर साहब ने। और इस फिल्म के बाकी गीत अनजान साहब ने लिखे और संगीत जीएस कोहली साहब का। और ये जो गीत है इसे रफ़ी साहब ने गाया मखमली आवाज में, अलग ही गीत है दोस्तों। ये बहुत ही लाजवाब नगमा है रफ़ी साहब का, हम कहीं खो से जाते हैं। अब ये जो गीत रफ़ी साहब ने गाया है, इसके पीछे जो बनने की कहानी है वो बड़ी दर्दनाक है। वो कैसे? खुद योगेश जी ने इंटरव्यू में बताया कि जीएस कोहली साहब बड़े मूडी किस्म के थे, पीने का शौक था उन्हें। और जब योगेश जी शुरू के दिनों में स्ट्रगल कर रहे थे तो वो जाते थे काम मांगने में। वैसे बड़े शर्मीले किस्म का इंसान थे वो, काम मांगना, इन सब चीज़ों में जो एक पॉलिटिक्स होती है, अपनी इमेज बनाना, उसमें के नहीं थे वो। इसलिए उनकी फिल्में भी ज़्यादा नहीं हो पाई और कई गीतकार ये मानते हैं कि योगेश जी को वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार रहे। लेकिन जब वो जाया करते थे जीएस कोहली साहब के पास के, एक गीत बचा, बाकी अनजान साहब ने लिखे इस फिल्म के गीत, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड को, ये गीत तो वो चक्कर काटा करते थे और जीएस कोहली साहब ने उन्हें ट्यून भी दे दी, गीत लिख दिया। लेकिन कोहली साहब ने एक दिन उनसे कहा कि योगेश आओ हमारे साथ, बैठो और पियो। योगेश जी शराब वगैरह नहीं पीते थे, लेकिन जीएस कोहली ने उन्हें अपनी कसम दे दी कि अरे भाई हमारा साथ दो। तो योगेश जी मजबूर थे, यंग काम ढूंढ रहे थे, क्या करे। खैर साहब, उस दिन उन्होंने भी साथ दिया। लेकिन इसके बाद अक्सर ये होने लगा, जीएस कोहली उन्हें बुलाते और योगेश जी ना चाहते हुए भी उन्हें शराब पीनी पड़ती। उनका मन विचलित हो रहा था योगेश जी का कि ये इंडस्ट्री छोड़ के चला जाऊं। खैर, जैसे तैसे फिर एक दिन रफ़ी साहब को बुलाया गया और इस गीत की रिकॉर्डिंग हुई, माना मेरे हसीन सनम तू रश्क के माहताब है। बड़ा अच्छा ये गीत लिखा था योगेश जी ने और अच्छा रिकॉर्ड हुआ। रफ़ी साहब ने क्या खूब गाया, यह हम आपको बता चुके हैं और आपको भी मालूम है। माना मेरे हसीन सनम तू रश्क यूं न देखिए, जरा हुआ निगाह शौक से आया ये शबाब का सुरूर, छाया जो दो जहां जाने मन, जरा भी आपता है लाजवाब, तो मेरा कहाँ जवाब। लेकिन जब इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई दोस्तों, तो योगेश जी ने जीएस कोहली से एक बात कही, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे कि कोहली साहब, आज के बाद मैं आपके दर पर कभी नहीं आऊंगा, आपने मुझे बहुत परेशान किया। ये गीत रिकॉर्ड हो गया, अब मुझे काम मिले ना मिले, अब मैं नहीं आऊंगा। और ये तक कह दिया कि आप शायद बहुत बड़े संगीतकार नहीं बन पाएंगे, जैसे शंकर जयकिशन हैं या और भी लोग हैं, क्योंकि आपका रवैया कुछ अलग है। संगीत आपका अच्छा हो सकता है, आपका नॉलेज हो सकता है, लेकिन जो आपने मेरे साथ किया, मैं टूट गया। अब मैं शायद यहाँ काम करूं ना करूं, वापस लौट जाऊं, वो अलग बात है, लेकिन आपके साथ कभी काम नहीं करूंगा। और वो लौट गए। हालांकि योगेश जी ने बाद में कम फिल्मों में गीत लिखे, क्योंकि उनका स्वभाव मैंने आपको बताया कि काम मांगने का नहीं था, खुददार किस्म के वो रहे, खामोश तबीयत। और जितने भी गीत उन्होंने लिखे, कम गीत,
जो एक रात फिल्म का भी गीत है, 100 बार बना के मालिक ने, जिसके लिए मजरू साहब ने कहा कि इससे खूबसूरत कोई गीत नहीं हो सकता जो कोई अपनी प्रेमिका की तारीफ करे। और रफ़ी साहब ने क्या गाया है। और फिर बहुत से गीत लिखे, कम लिखे लेकिन अच्छे लिखे। तो ये इस गीत के बनने की कहानी थी, जो हम सुनते हैं तो बड़ा हमें मदहोश कर देता है ये नगमा, रफ़ी साहब का माना मेरे हसीन सनम। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो थोड़ी सी दर्द भरी है। बहरहाल रफ़ी साहब ने जब अपनी आवाज़ दी योगेश जी के गीत को, तो जो मकबूलियत इस गीत की है वो सारी बातें पीछे रह गई, हमें सिर्फ ये नगमा याद रहता है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, कोई बात आपके पास हो हम उस पर कार्यक्रम ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।